हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजंक्शंस हैं दो, अनलेस और अनटिल। दोनों के अर्थ लगभग सेम होते हैं, जब तक नहीं, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। अब कहाँ करते हैं, थोड़ा पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है, जब तक अति आवश्यक नहीं होता तब तक मैं फ़ोन नहीं उठाता। सपोज दैट मैं ऑफिस में हूँ, कोई फ़ोन आया, फिर उस फ़ोन के बारे में मुझसे पूछा गया तो मैं ये कहा कि जब तक मैं ऑफिस में होता हूँ और वह काल यदि अत्यधिक आवश्यक न हो तब तक मैं उस फ़ोन को नहीं उठाता हूँ। दूसरा कार्य, सपोज दैट मैं घर जा रहा हूँ, उस समय भी मैं फ़ोन नहीं उठाया, बाद में मुझसे पूछा गया तो मैंने ये बताया कि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता तब तक मैं अपना फ़ोन शांत रखता हूं। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है देखिए, जब तक अति आवश्यक नहीं होता, इसमें भी जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता। सेंटेंस दोनों देखने पर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये कह रहा है कि जब तक अति आवश्यक नहीं होता तब तक मैं फ़ोन नहीं उठाता, यानी यहाँ दिखाया जा रहा है कि कभी कभी फ़ोन उठ जाता है। कब उठता है? जब फ़ोन अति आवश्यक होता है तब फ़ोन उठ जाता है। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि जब तक मैं घर पहुँच नहीं जाता तब तक नहीं उठाता, यानी इसमें नहीं है उठाता है, घर पहुँचने के बाद ही उठाता है। तो अब यहाँ पर दिया है कि जब तक नहीं, इसी जब तक नहीं की अंग्रेजी होती है अनटिल या अनलेस। तो जब कंडीशन दिखाया जाएगा, किसी प्रकार का शर्त रखा जाएगा, तब उस समय अनलेस का प्रयोग करते हैं, यानी कंडीशन दिखाने पर। दूसरा कार्य है कि अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में भी हो सकते हैं, दोनों टेंस जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, तो जब कभी भी कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस होगा वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, वह पास्ट में नहीं होना चाहिए। तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका निर्माण करते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर दोनों फ्यूचर में होगा तो दूसरा वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर में बना देते हैं। जैसे देखते हैं, जब तक अति आवश्यक नहीं होता तब तक मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, संयोग से दोनों प्रेजेंट में है तो दोनों प्रेजेंट में बनेगा। तो जब तक अति आवश्यक नहीं होता, तो जब तक नहीं के लिए हम अनलेस लगा देंगे, और अनलेस के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यह नहीं भी इसमें आ गया, अति आवश्यक होता, इसको बनाना है तो इट इज़ अर्जेंट, ये हो गया। अनलेस इट इज़ अर्जेंट, अगर यहाँ हम नॉट लगा देते हैं तो वह गलत हो जाएगा, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा। अब दूसरे सेंटेंस में जैसे है, अब तब तक के लिए केवल कॉमा लगेगा, उसके बाद जो सेंटेंस है हम उसको लिख देंगे। मैं फ़ोन नहीं उठाता, वह भी प्रेजेंट में है तो उसको नेगेटिव में बनाया जाएगा, आई डोंट पिक फ़ोन। ये हुआ कि अनलेस इट इज़ अर्जेंट आई डोंट पिक फ़ोन, कि मैं फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसी प्रकार दिया है कि जब तक तुम्हारे पास चाबी नहीं होगा तब तक तुम इस ताले को नहीं खोल सकते। यहाँ तुम नहीं लिखा गया है, यानी आशय वही है कि तुम्हारे पास जब तक चाबी नहीं होगी तब तक इस ताले को नहीं खोल सकते, तो तुम नहीं खोल सकते। तो यह फ्यूचर में है, लेकिन जब तक नहीं, जैसे ही यह शुरू होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका निर्माण करना है। तो जब तक तुम्हारे पास चाबी नहीं होगा, तो अनलेस यू हैव अ की, जब तक तुम्हारे पास चाबी नहीं होगा तब तक के लिए कॉमा लगा देंगे, इस ताले को नहीं खोल सकते, तो कौन नहीं खोल सकता? तो तुम नहीं खोल सकते। अब यहाँ हो जाएगा यू कांट ओपन दिस लॉक, ये हो गया। अब यहाँ सेंटेंस देखना है, अनलेस इट इज़ अर्जेंट आई डोंट पिक फ़ोन। इस सेंटेंस को हम इधर ला के दूसरे सेंटेंस को दूसरे वाले पे कर सकते हैं, जैसे आई डोंट पिक फ़ोन अनलेस इट इज़ अर्जेंट। दूसरा कार्य, हम इसका निर्माण इफ़ से भी कर सकते हैं, जैसे आई डोंट पिक फ़ोन इफ़ इट इज़। अब यहाँ नॉट लग जाएगा, जब यहाँ इफ़ लगेगा तब यहाँ नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अर्जेंट, तो उससे भी वही सही होगा। लेकिन बेहतर होता है कि जब तक नहीं आता है तो हम अनलेस का प्रयोग करें कंडीशन होने पर।
फिर अगला देखते हैं कि जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा तब तक सफल नहीं होगा। फिर कंडीशन रखा जा रहा है, यानी जब परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। तो कंडीशन क्या है? परिश्रम करना, परिश्रम करो सफल हो जाओ। तो इसलिए कह रहा है कि जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा तब तक सफल नहीं होगा। तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो फिर जब तक नहीं, तो अनलेस। अब यहाँ हो गया ही, यह भी फ्यूचर, इससे प्रारंभ, यानी जो भी कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो यह हो जाएगा वर्क्स हार्ड। अब यहाँ वर्क्स क्यों लगा? क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर नंबर, यानी यस या यह जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं, तो इसमें यस जोड़ना है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह परिश्रम नहीं करता यानी करेगा तब तक के लिए कॉमा, सफल नहीं होगा। कौन सफल नहीं होगा? तो वह सफल नहीं होगा। ही या फ्यूचर में बनेगा ही विल। अब यह नेगेटिव में है, नॉट लगेगा यहाँ। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ नॉट क्यों लगा रहे हैं, हमको जिस सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग होगा, यहाँ से सेंटेंस दूसरा है, यह सेंटेंस एक है, तो इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होना है। तो ही विल नॉट सक्सीड, ये हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है कि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता तब तक मैं अपना फ़ोन शांत रखता हूं, तो समय बता रहा है। तो अब जब समय बताएगा तो उस समय के लिए हम अनटिल का प्रयोग करते हैं, ये होगा UNTIL। और ध्यान देना है कि अनटिल में सिंगल L होता है, यह टाइम शो करने के लिए लगाया गया है, यानी जब टाइम शो किया जाएगा तो उस समय अनटिल का प्रयोग होगा, जिसका हिंदी होता है जब तक नहीं। जैसे दिया है जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता तब तक मैं अपना फ़ोन शांत रखता हूं, तो दोनों प्रेजेंट में है, बनाते हैं। तो ये हो जाएगा अनटिल आई रीच होम, तब तक मैं फ़ोन शांत रखता हूं, तो तब तक के लिए कॉमा, मैं आई कीप माई फ़ोन, और ये हो जाएगा साइलेंट, मैं अपना फ़ोन शांत रखता हूँ। तो यानी जैसे ही अगर यहाँ हम अनलेस लगाते हैं तो वह गलत होगा, क्योंकि टाइम शो करने पर हमको अनटिल का ही प्रयोग करना है। अनटिल आई रीच होम, आई कीप माई फ़ोन साइलेंट। यह सेंटेंस उठा के हम पहले भी लिख सकते हैं कि आई कीप माई फ़ोन साइलेंट अनटिल आई रीच होम, दोनों सेंटेंस अदल बदल किया जा सकता है। फिर ऐसे दिया है कि जब तक तुम दवा नहीं लोगे तब तक स्वस्थ नहीं होगे। यहाँ पे भी समय दिया है कि अगर तुम दवा ले लोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, तो यहाँ हो जाएगा अनटिल यू टेक मेडिसिन, तुम स्वस्थ नहीं होगे, तो यहाँ हो जाएगा यू विल नॉट गेट वेल, तुम स्वस्थ नहीं होगे। उसी प्रकार दिया है कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। हो सकता है कल तक नहीं आओगे तब वो मैं इंतज़ार करूंगा, 5 बजे तक नहीं आओगे तब भी इंतज़ार करूंगा। तो यानी यह समय को दर्शा रहा है, तो इसलिए फिर यहाँ अनटिल का प्रयोग करेंगे। तो अनटिल यू, और यहाँ हो जाएगा कम, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक के लिए कॉमा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो आई विल, अब ये हो गया वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अनटिल यू कम आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, सेंटेंस हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब कंडीशन दिखाया जाएगा तो अनलेस का प्रयोग करना है, और जब समय को दर्शाया जाएगा तो समय अनटिल का प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।